हम लोग ये रंगे गज़ल एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बहुत अरसे के बाद एक पब्लिक शो हम लोग करने जा रहे हैं बॉम्बे में। रंगे गज़ल जो थीम हमने चुना है वो है गज़ल का हर रंग हम पेश करने जा रहे हैं। अभी वाशी में प्रोग्राम है तो हम यही कहते हैं भूपेंद्र जी और मैं कि गज़ल में जो हर रंग है, चाहे वो इश्क का है, मोहब्बत है, बिरहा का है, वो सब रंग जो हम पेश करने जा रहे हैं सुनने वालों तक पहुंचाएंगे। जो अरसे से हम लोग गज़ल जो हमारा जॉनर है, गीत गज़ल नज़म रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड नहीं भी किया वो भी सुनाएंगे। और भूपेंद्र जी की कुछ फिल्मी गज़लें हैं वो भी सुनाएंगे और आपकी फरमाइश तो है ही, खैर सब सुनाएंगे। सर किस तरह की कलेक्शन है, बात करें कोई खास नंबर है जो पेश करेंगे आप? क्या देखिए, जो हम शायर के नाम बोल रहे थे ना, हर शायर का जो हम काफ़ी शायर हैं, हमने बहुत शायरों के साथ काम किया है। बहुत सारे जैसे अपना कतल छिपाया, हमारे इब्राहिम अशक साहब हैं और ज़हीर साहब हैं। बहुत सारे जैसे हमारे कभी शायर जो गुजर गए, अभी सरदार जी अंजुम हैं। उस्ताद गज़ल उस्ताद से शायरों लेकर। के जो नसीम अजमेरी साहब हैं, कतील राजस्थानी साहब हैं, बट मैं बोल रही थी उनकी जो सबकी बहादुर शाह गज़लें ज़फ़र हैं। से लेकर बहादुर शाह कत्ल ज़फ़र से छिपाई से लेके लेकर और कैफ़ी आज़मी के जो नज़म है हो बहुत के मजबूर मुझे, हाँ और निदा फ़ाज़ली साहब की गज़ल, फिर हसन कमाल साहब, गुलजार काफ़ी साहब, सारे उनके तकरीबन सब के सारे लिखे हुए सबके हैं। जो हमने रिकॉर्ड किया वो हम पेश करेंगे उस दिन। गजल की बात करें, काफी मजे आर्टिस्ट हैं और आजकल कितने कदरदान है इसकी अगर बात करें। गजल का पहले प्लेटफॉर्म अलग था, अभी बदल चुका है, दौर बदल चुका है। मुझे नहीं लगता, हम लोग यही कहते हैं कि ये पब्लिसाइज ज़्यादा नहीं होते, आपको हर रोज़ टीवी पे नज़र नहीं टीवी पे आती। नज़र नहीं आते, लेकिन हम बाकी हमेशा प्रोग्राम प्रोग्राम बहुत करते होते हैं। हैं, सुनने वाले बहुत हैं। और गज़ल जो है वो जो काफ़ी कुछ जैसे लोग कहते हैं कि मर रही है, गज़ल मर नहीं सकती, क्योंकि गज़ल जो है उर्दू ज़बान जो है वो हिंदुस्तान की मिट्टी से निकली है। और गज़ल जो है और उर्दू जो है ये हमारे लखनऊ से जो पैदा होती है, तो जो हमारी मिट्टी से चीज़ निकलती है वो कभी मरती नहीं है। जो खूबसूरत अल्फाज होते थे शायरी के अंदर, जी, वो आज की शायरी में देखने को नहीं मिलते। वो जब तक नहीं पिरोए जाते थे शायरी में, तब तक गज़ल नहीं होती थी। तो जी। आज के दौर में कहीं ना कहीं अल्फाज जो है वो खो चुके हैं। तो उसके बारे ये में अच्छा, आपका बहुत खूबसूरत सवाल आपने कहा है, किया है, क्योंकि मैं ये लैंग्वेज का कहूँगी, हाँ, देखिए, हमारा म्यूज़िक जो हमेशा आम लोगों का जो आप लोगों का सवाल होता है वो ऑल फिल्म बेस्ड होते हैं। फिल्म क्या है, कहानी के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिचुएशंस होती हैं उनके उसमें। सिचुएशन है जहाँ पे आई थिंक आजकल कहीं भी गज़ल का जो सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आती। नहीं तो शायर बहुत अच्छे हैं, आजकल भी जो शायर लिखते हैं उनको जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखने सब के लिए अच्छे बोलते हैं वही लिखना पड़ता है उनको, या डांस नंबर। तो ये फिल्म ही सिर्फ हमारा म्यूज़िक नहीं है। जो आजकल म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं, फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उनको एक सिचुएशन के दायरे में ही घूमना पड़ता है। और पहले इस ज़माने में जो भूपेंद्र जी ने जो जब फिल्मों में उस वक्त गज़ल में मदन मोहन साहब, ख़याम साहब, गज़ल का सिचुएशन भी होता था। जयदीप साहब जयदेव जी जो हैं वो, लेकिन आजकल ऐसा सिचुएशन कोई लेके आए तो गज़ल जो एक खूबसूरत चीज़ है वो कहानियाँ, वो है। प्लॉट्स जो आते हैं स्टोरीज के, वो आजकल हैं नहीं लेकिन है। मेरा ये कहना है, सिर्फ बॉलीवुड फिल्म इज़ नॉट इंडियन म्यूज़िक। इंडिया में बहुत कुछ है, हमारे इंडिया में ठुमरी, दादरा, गज़ल, सूफ़ी, भजन, सब कुछ। फिल्म के बाहर भी बहुत ख़जाना बहुत बड़ा है उसका। तो कहीं ना कहीं फिल्म का जो मार्केटिंग है, आपको मैं कहूँगी, जो फिल्म का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक ही गाना बार बार बजता है, इसके लगता है कि आजकल का गाना है। कंपोजिशन पे आजकल बहुत नए सिंगर्स जो आ रहे हैं, जो गज़ल को अपना रहे हैं, अपना बहुत अच्छा गा रहे हैं अपना सब। प्रोफेशन बना रहे हैं, उनको सुनिए ज़रूर। तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश रहेगी कि वो जुमले वो अल्फाज को दोबारा से सुनने को मिले लोगों को। बिल्कुल, आप आइए हमारे शो, तो यही रंगे गज़ल हैं कि गज़ल क्या है। खूबसूरती ये है गज़ल में कि जो मोहब्बत की बात होती है, जी, एक सूफियाना अंदाज़ है और बहुत रिच है, लिटरेचर की बात है। तो मिताली जी, एक बात जानना चाहेंगे। जैसे गजल की जो मार्केट है, कहीं है उसके चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान से ज़्यादा बाहर देशों में है, बाहर उनकी कदर की जाती है, यहाँ पर इतना वैल्यू नहीं है। फिल्में आती हैं, रातों रात हिट हो जाती हैं, लेकिन गजल के लिए कुछ लिमिटेड ही दायरा है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो पहुँचते हैं।
जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अफ़सोस ये है कि अब जो भी कुछ, मैं तो कहती हूँ कि पहले प्यार था, अब सिर्फ़ पीआर है। तो एक पीआर के ज़रिए हम गाने, ऐसे-ऐसे न्यूज़ पे भी वही गाने चलते हैं। जो गज़ल वाले हम काम करते हैं, रोज़ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो आप तक नहीं पहुँचते क्योंकि उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। लेकिन जिनको पता है, जो संगीत के रसिक हैं, उनको पता है कि हम क्या गा रहे हैं, हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, वो हमें फ़ोन करके हमें आईट्यून्स से गाने वो लोग सुनते हैं। सिर्फ़ मैं ये कहूँगी कि 26 इंच, 32 इंच, जो 55 इंच की जो टीवी है, वो हमारे हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के सुनने वाले उससे भी परे जो तादाद में हैं, वो सुनते हैं। इसके लिए तो हम लोगों ने लगातार 3 एल्बम रिलीज़ किया है, क्योंकि ये चर्चा करने वाले दिखते नहीं हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। आपने सुनने बात वाले की बहुत। इंटरनेट की, यूट्यूब की, या जो भी है जी। पब्लिसिटी की आपने बात की। एक दौर था, उस टाइम में यूट्यूब वगैरह ने भूपेंद्र ने इस टाइम स्टार्ट किया, तो उस दौर के अगर कोई वाक़या याद दिलाएंगे आप पब्लिसिटी का? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि लोग म्यूज़िक सुनना नहीं कम करेंगे, ज़रिया बदल जाएगा। जैसे कैसेट से सीडी हुआ, अभी सीडी से आईट्यून, यूट्यूब हो गए, सुनना और इनफैक्ट बढ़ गया है। जहाँ कि हम लोग यहाँ रिलीज़ करते थे, लोगों तक नहीं पहुँचते थे, कि साउथ अफ्रीका में बैठ के लोग ये गाना नहीं सुने। तो यूट्यूब के ज़रिए हम लोग घर-घर तक पहुँच गए, ये बहुत अच्छी बात है कि जिनको जो सुनना है वो ज़रिया बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम एक ज़माने में जब कैसेट करते थे, कैसेट प्लेयर लेके सुनते थे, लेकिन उसका वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, उसका एक फ़ायदा बहुत है। आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, देखिए कल कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इंटरव्यू देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। टूर की बात करें, कहाँ-कहाँ पे करने वाले हैं ये जो आप जर्नी है आज वासी में है, उसके कहाँ-कहाँ पे करने वाले हैं? जो आपकी- ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया, फिर बाहर भी हम करेंगे। हालांकि हम लोग तो टूर करते ही रहते हैं गज़ल लेके। नाम क्या जी, रखेंगे इसका? ये रंगे गज़ल प्रोग्राम का नाम है। आपके साथ इसमें और कौन-कौन अलग से कुछ होगा? हमारे गाने 2.5 घंटे ख़त्म नहीं होते, मैं और भूपेंद्र जी और हमारे साथी कलाकार होंगे। गज़ल के दीवानों के लिए कोई पैगाम आपका? कोई पैगाम? दीवानगी को यूं ही कायम रखिए। दीवानगी है तो ज़िंदगी है, दीवानगी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। सो दीवानगी का होना बड़ा ज़रूरी है। आदमी में एक दीवानापन, एक पागलपन थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान एंजॉय कर सकता है। सो मेरे हिसाब से तो और दीवाने होने चाहिए जितने भी हैं, क्योंकि दीवानगी में ही मज़ा है। वेदर, ये काफ़ी हटके सवाल है। पहले ऐसी कौन सी गज़ल थी जो आपने फर्स्ट परफॉर्म की थी? तो कौन से क्या वाक़या? वही जो जिससे एक मदन पहचान बनी, साहब, भूपेंद्र जी की एक पहचान बनी, उसके बारे में बात वो जो मदन साहब ने आपको मदन साहब सुनाया। ने मुझसे एक बहुत खूबसूरत एक नगमा गवाया था। फिल्म ये जो अभी आई थी, मौसम आई थी, तो उसके उसमें पहले हकीकत वाला जो आपने गाया, हाँ, उसके पहले उनकी एक नज़म थी, हकीकत में थी वो, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। ये बहुत ही पॉपुलर नगमा है, और जो आज भी जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो लोग उसके साथ, आज की जनरेशन जो है, ये गाना 63 में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज की जनरेशन ये गाना मेरे साथ गाती है स्टेज पे जब मैं गाता हूँ, तो सब इसके साथ क्लैप करते हैं, पूरा गाना गाते हैं साथ में। तो म्यूज़िक तो एक्सपेंड हो रहा है, और ये यूट्यूब और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आज हमें जो गाने कभी मिलते भी नहीं थे, हमें वो गाने मिल रहे हैं आजकल। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये भी एक दीवानगी है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट? मैं गज़ल गाती थी, बहुत सोलो शोज़ करती थी, और जब मैं भूपेंद्र जी को नहीं मिली थी, तब मेरी एक एल्बम तो म्यूज़िक इंडिया में मैं उन दिनों सब सारे सिंगर्स के साथ ख़जाना प्रोग्राम में मैं गाती थी, तब रिलीज़ हुआ था, एल्बम रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद साहिल मेरा फर्स्ट एल्बम, उसमें है रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर आश्क मोहब्बत का सहारा नहीं होता, रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं हो जाते। इतना प्यार देते हैं, और आप
सुनने वाले हमें बहुत इंस्पायर करते हैं कि हर रोज़ हम कुछ ना बैठे बैठे नई नई गज़ल गीत कंपोज करते रहते हैं और टाइम टू टाइम एल्बम आपके सामने नज़र करते हैं। नज़रों को आपका इंतजार है, किसी नज़र का एक बार अगर आप पेश करें। सुन लेंगे। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है हो। इंतजार रहेंगे। थैंक यू सर।